मॉर्निंग। ओम शांति। मैं आत्मा ज्योति, मेरा पिता शिव ज्योति। मैं आत्मा स्टार, मेरा पिता शिव स्टार। मैं आत्मा शिव परमात्मा की रचना हूँ, वो मेरा रचयिता है। मैं आत्मा ही पतित बनती हूँ, मैं आत्मा ही पढ़ करके संस्कार ले करके जाती हूँ। मैं आत्मा को पढ़ाने वाला परमपिता शिव। इस धरती में मैं आत्मा ही पतित बनती हूँ तो बुलाती हूँ, मगर हमारे बुलाने से परमात्मा शिव नहीं आते हैं। उसका जब पाठ होता है रंगमंच में तभी वो आता है, और जब आता है तो मैं आत्मा शरीर में हूँ और परमात्मा शिव निराकार है, तो उसको तन में आना पड़े, साकार में पढ़ाना पड़े। और साकार में पढ़ाने के लिए साकार शरीर रथ चाहिए, जिसको कहते हैं भागीरथी तन। जिसके भागीरथी तन जिससे निकली गंगा, वो पानी की गंगा नहीं, ज्ञान की गंगा, जिसको कहते हैं ब्रह्मा मुख। तो जब से शिव धरती में आता है तो तीन आत्माओं के साथ आता है, जिसको बोलते हैं त्रिमूर्ति शिव। एक पहली मूर्ति शिव जो गुरु बनता है, गुरु का पाठ निभाता है, और दूसरी मूर्ति ब्रह्मा माता का पाठ निभाती है, दादा लेखराज वाली आत्मा, श्री कृष्ण वाली आत्मा। तीसरी मूर्ति राम वाली आत्मा, श्री वीरेंद्र देव दीक्षित, जो पिता का पाठ निभाती है, जो मुरली का डिफिनेशन और समझाना और अर्थ बताती है। और माता जो कृष्ण वाली आत्मा होती है, वो मुरली को लिखने का काम करती है, और शिव परमात्मा गुरु का काम करते हैं। तीनों ही आत्माओं के साथ प्रत्यक्ष होता है भगवान। मैं आत्मा ही पतित बनती हूँ, मैं आत्मा ही पावन बनती हूँ, मैं आत्मा ही ज्ञान को धारण करने वाली बनती हूँ, मैं आत्मा ही काली से गोरी बनती हूँ। मैं आत्मा के गिरने का एक रीजन भी होता है, कारण भी होता है। बगैर कारण के कुछ भी नहीं होता है। मैं आत्मा ही गिरती हूँ। मैं आत्मा जब गिरती हूँ, और गिरने का कारण है कई धारणाओं का आ जाना। कई धारणाएं मतलब जैसे कैकेयी ने 2 वरदान मांगे, एक राम को 14 बरस का वनवास, दूसरा भरत को राजगद्दी। तो राम 14 साल के लिए जो वनवास में गए, वो मैं आत्मा का ही गायन है कि मैं आत्मा ही जब रमण करती हूँ, ज्ञान को धारण करती हूँ, तब ज्ञान को धारण करने के बाद राजगद्दी प्राप्त होती है। जब तक आत्मा ज्ञानी नहीं बनती तब तक राजगद्दी भी नहीं मिलती है। मैं आत्मा मन बुद्धि का कनेक्शन जब कट हो जाता है तो जंगल में तब करती हूँ, और फिर मैं आत्मा ही जब मन बुद्धि से मिल जाती हूँ, शिव परमात्मा से कनेक्शन जुड़ जाता है, तो मैं आत्मा ही ज्ञानी बन जाती हूँ। तो मैं आत्मा का ही सारा खेल है। यहाँ पर कहते नहीं, परमात्मा शिव ना पतित बनता है ना पावन बनता है। तो जब मैं आत्मा माया के पंजे में पहुँच जाती हूँ, तो माया के पंजे से छुड़ाने कौन आता है? शिव आते हैं। और शिव ही आते हैं तो फिर शिव के छुड़ाते हैं, तो फिर मैं हमारी नैया किसके हाथ पहुँच जाती है? सत्य के हाथ। तो मैं आत्मा ही सत्य समान बन जाती हूँ। ओम शांति।